हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो जैसा कि आपको पता है कि 12th की सीरीज चल रही है आपकी 12th फिजिक्स की, और उसमें हम यूनिट ऑफ उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 1 है। और उसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 4-5 वीडियो हो चुके हैं। आज की वीडियो की बात करते हैं। लास्ट टाइम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप रिपीट करें ना। हमने क्या कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सपोज एक चार्ज है और उस पर मल्टीपल चार्जेस, उसके आसपास जो है मल्टीपल चार्जेस है। जैसे एक चार्ज है Q, उसके आसपास मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3 है। तो इस Q चार्ज पे ये Q1, Q2, Q3 सारे चार्जेस जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। और फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब हम इसमें लगने वाला टोटल फोर्स निकालेंगे इस Q चार्ज पे, वो अलग अलग चार्जेस के जो फोर्स है उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब हम F1 वेक्टर निकालेंगे, हम F2 वेक्टर निकालेंगे, हम F3 वेक्टर, और उन सबका वेक्टर सम करेंगे। तो उसके लिए हमें वेक्टर सम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब या तो हमको वेक्टर ग्राफिकल मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर हमें जो उसका वैल्यू आती है वेक्टर की रिजल्टेंट वाली, जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, उसको यूज़ करके एंगल वगैरह फाइंड करके करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम करते हैं वेक्टर सम। अब इस पे बेस करते हैं बहुत ही अच्छे और बढ़िया न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम बोर्ड के बेसिस पे लें या नीट या जेई फाउंडेशन के बेसिस पे लें कि, तो आपके बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बनते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ, तो पहला न्यूमेरिकल आपका है तो कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स जो है इसके तीनों, इसमें Q और माइनस Q चार्ज है। यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, ये Q है, और एक माइनस Q। ये अपने मन से आप कैसे भी फिक्स कर सकते हो। नाम दे देते हैं इसको ABC। और व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमें हर एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए। जैसे मैंने सपोज, ये हमें पता है ये माइनस Q चार्जेस पे ये Q और ये Q फोर्स लगा रहा है, ये Q चार्जेस पे ये माइनस Q और ये प्लस Q फोर्स लगा रहा है, ये Q चार्जेस पे ये Q और ये माइनस Q फोर्स लगा रहा है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने अभी ये वाला चार्ज ले लिया, इस माइनस Q चार्ज पे लगने वाला मैं फोर्स निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं क्या निकाल रही हूँ, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज है जो कि कहाँ पे आपका C पे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब हम क्या करेंगे, इस माइनस Q पे पहले ये वाला Q कितना चार्ज फोर्स लगा रहा है ये निकालेंगे, फिर ये वाला Q कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, दोनों वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो चार्जेस पे फोर्स लगा रहा है उसको मैं कह देती हूँ FA, और ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं कहती हूँ FB मान लो। तो हमने कहा कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, आपको पता है। तो जो ये वाला चार्ज प्लस चार्ज, माइनस में जो फोर्स लगाएगा, आपको पता है प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो वो FA जो होगा वो ये होगा FA, ठीक है। और ये वाला माइनस और ये प्लस है, अगेन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये वाला जो फोर्स है ये कितना होगा आपका FB। और ये वाला एंगल आपको पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमको पता है कि जो फोर्स ऑन माइनस Q चार्जेस को अगर हम F कह देते हैं, तो ये F वेक्टर फॉर्म में अगर हम कहें तो वो FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर के बराबर होगा। इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में। अब देखो ये दोनों वेक्टर जो है, अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें कि इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो FA की अगर हम बात करें तो FA क्या है, इस माइनस Q और इस प्लस Q के बीच लगने वाला फोर्स। गुलाम्स में लगाते हैं Q1 मतलब, अब मैग्नीट्यूड बात करें तो माइनस Q प्लस Q नहीं लग रहा है, Q लगा देते हैं खाली, Q इंटू Q अपॉन
ये वाले डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसके जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो साइड जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आ गया ए क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ ए। सिमिलरली एफ बी जब हम निकालेंगे, एफ बी भी आपका के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू, क्योंकि हम ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है, और इसको मैंने मान दिया एफ लेट कर लिया मैंने, और ये है कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। ठीक है, ये निकल गया आपका एफ। अब बहुत तरीके हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है वेक्टर का, हम 11th में पढ़ चुके हैं। या फिर हमें पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू, जो कि क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसको एफ कह देते हैं, क्योंकि एफ वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ होगा, एफ जो होगा आपका। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, यहाँ हमने दोनों जगह एफ कह दिया, इसको एफ डैश कह देते हैं, दोनों एफ हो रहे हैं, इसको हमने एफ डैश कह दिया। तो रिजल्टेंट एफ का जो वैल्यू आई आपकी ए स्क्वायर मतलब ये, चलो एफ डैश बना गया तो इसे क्या कहते हो के, सीधे वैल्यू रख देती हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 अगेन ए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी मतलब ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर क्या है यहाँ पे एफ ए और एफ बी। कॉस थीटा मीन्स कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, यहाँ पे 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये सारे सेम है आपका के क्यू स्क्वायर, तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स आ रहा है आपका, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3, और इस टर्म को हम एफ डैश भी कह रहे थे, तो ये आंसर कितना आ गया एफ डैश √3। तो जो आपका क्या था एफ ए जो था आपका, सॉरी ये टोटल फोर्स सी पे जो एफ सी आ रहा था आपका, एफ जिसे हम कह रहे थे वो कितना आ रहा है आपका एफ डैश √3। तो आपको क्लियर होगा। इसी तरह से आप चाहो तो, अभी तो मैंने खाली एक चार्ज में लगा के दिखा दिया, आप किसी और चार्ज को भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते थे, ये तो हो चुका है कंप्लीट। अगर आप चाहते तो आप इस चार्ज को भी ले सकते थे, इस चार्ज को लेते तो आप खुद ही सोचिए क्या होता। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि पहले पे हमने क्या किया, तो सेम हम इधर अप्लाई करते हैं। इस क्यू चार्ज पे ये क्यू चार्ज रिपल्सन फोर्स लगाता, इसको मैंने एफ बी अगर मैं कहूँ फोर्स, तो रिपल्सन फोर्स लगाता तो एफ बी ये होता। इस क्यू पे ये माइनस क्यू अट्रैक्शन फोर्स लगाता तो ये एफ सी ए होता आपका। अब इनके बीच का जो एंगल होता है दोनों वेक्टर के बीच में, वो ये वाला होता है, ये 60 है तो 180 माइनस 60 जो होता है आपका वो 120 होता। तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, एफ बी और एफ से निकालते, बस डिफरेंस क्या होता है कॉस 120 आ जाता है, और जो कॉस 120 था वो कैसे निकलता आपका कॉस 180 माइनस 60 मतलब माइनस कॉस 60 मतलब -1/2 ऐसे करके आता। ठीक है, -1/2। तो इसको आप कर सकते थे किसी और के साथ भी, अभी मैंने आपको इस वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में करके दिखा दिया है। तो हमने एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया इसमें। ये तो हमने हमारी बात की बात है। अभी हमने क्या किया, कि हमने ये कहा कि इस माइनस क्यू चार्ज पे एक टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने कहा इस माइनस क्यू चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ओर, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ओर। तो एफ ए और एफ बी दोनों है, एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये जो एफ टोटल इनका रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं एफ कहूँ तो वो दो एफ ए और एफ बी के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम को हम नॉर्मल सम की तरह, एल्जेब्रिक सम की तरह करते नहीं है, तो हमने पहले देखा एफ ए आएगा कितना के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों सेम आ रहे हैं। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का, क्योंकि है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैल्यू पुट करी, ये तीनों इक्वल आ रहे थे। कॉस 60 की वैल्यू हमने पुट करी 1/2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का 3 टाइम्स आ रहा है तो ये 3 हो गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इस टर्म को क्योंकि हमने एफ डैश बोला तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन है आपका, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो है ना, ये जो सिंबल होता है माइक्रो का होता है, माइक्रो, 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड along x axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total number of force on charge 1 coulomb placed at the origin. क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, मतलब एक लाइन बनाई आपको, सोन कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक आपकी क्या है, चार्जेस है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पे एक है x इक्वल टू 0 पोजिशन, जहाँ पे एक आपका चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, 1 कूलम का या 1 माइक्रोकूलम का लिख लेते हैं, हाँ 1 कूलम का चार्ज, ये 1 कूलम का चार्ज। और जो और चार्जेस हैं आपके वो 1, 2, 4 और 8 पे रखे हुए हैं। देखिए ऐसे आपका x इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, मीटर। 3 को नहीं रखा है, फिर रखा है x इक्वल टू 4 में, फिर 5, 6, 7, 8 में रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन आपके आगे तक जारी है नंबर्स। और इन सारी जो पोजीशन दी है x इक्वल टू 1, 2, 4, 8, इसमें सब में आपका जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज रखा हुआ है आपका 4 माइक्रोकूलम का। देखना, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, तो सब में कितने का रखा है, 4 माइक्रोकूलम का। यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ 4 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम। आपको बताना है कि जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है 1 कूलम का, इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। अगेन आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। पहले आप इस पे ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे, फिर ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे, ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा वो निकालेंगे, ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे, और सबको वेक्टर सम करेंगे। क्योंकि ये इन्फिनिटी चल रहा है तो सो ऑन इन्फिनिटी भी करेंगे जरूर, ये सो ऑन इन्फिनिटी ऐसे ही चलेगा, सो इन्फिनिटी तक, और सबका वेक्टर सम करेंगे। पहले आप एक बार टेंडेंसी देख लेते हैं कि इस पे लगने वाले फोर्स की टेंडेंसी, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। देखिए ये 1 कूलम का चार्ज है, ये 4 है, तो क्या है, दोनों लाइक चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा 0 पे, यहाँ x इक्वल टू 0 पे, वो लगेगा आपका इधर को, रिपल्सन फोर्स, तो समझिएगा। जो ये वाला फोर्स लगाएगा, ये 1 है, ये अगेन लाइक चार्ज, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में लगना है, खाली समझने के लिए कह रहे हैं। जो ये वाला लगाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगना है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, ये लगाएगा लाइक चार्जेस है, ये लगाया लाइक चार्जेस, मतलब सारे के सारे फोर्स है इस पे जो लग रहा है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब इसी में ऐड हो रहा है, सभी सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं। वेक्टर कभी भी जो होते हैं एक डायरेक्शन में आने वाले जो होते हैं वो ऐड होते हैं सीधे सीधे, उनमें हमें वेक्टर सम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वेक्टर सम हम करते हैं जब उनमें एंगल होता है, जब एंगल 0 हो जाता है, खुद ही सोचो, जब हम एंगल 0 हो जाता है तो r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये cos थीटा वाला टर्म cos 0 हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो बाहर आता है, तो a प्लस बी जाता है। तो जो r था, जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b था, उसको हम सिंपल a प्लस बी भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। कब, जब सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ वेक्टर इसके डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे फोर्सेस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा तो उनका सम हो जाएगा सीधे सीधे, उसमें हमें वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे एल्जेब्रिक सम ही वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कि इन फोर्सेस की वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि ये जो 1 लगा रहा है इस पे फोर्स, ठीक है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है जो 1 लगा रहा है। सपोज ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये C है, ये D है, तो 1 जो लगा रहा है जो फोर्स, इसे FA फोर्स कहूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी FA की, K Q1 Q2 अपॉन r², तो K Q1 है आपका 4 माइक्रोकूलम है, और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 होता है, 10 की पावर -6 Q2 मतलब 1 कूलम अपॉन r² मतलब ये वाली डिस्टेंस, क्या है 1 - 0 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी सॉल्व नहीं करते हैं, अभी खाली देखते रहते हैं। सिमिलरली FB जो होगा वो कितना होगा, FB मतलब ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो, अगेन K Q1 Q2 अपॉन r², K हो गया K, Q1 हो गया अगेन 4 × 10 to the power -6, Q2 हो गया अगेन 1, और ये डिस्टेंस जो नीचे की आ गई वो ये 2 से 0 के बीच की आई, जिसको हमने लिख दिया 2²।
सिमिलरली एफ सी जो लगाएगा, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, जैसे ये एफ है, ये एफ बी है, ये एफ सी है, ये एफ डी है, सबके सब ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एफ सी जो फोर्स लगाएगा, ये वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा, अगेन वो आएगा के Q1 4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 1, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रही है 4 से 0 के बीच की डिस्टेंस, मतलब 4 स्क्वायर। अगेन जो एफ डी फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स ऊपर का सेम रहने वाला है, न्यूमरेटर डिनोमीटर चेंज होगा सर। तो ये अगेन क्या होगा, के 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस है आपकी 8 स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे वेक्टर सम करो या अलजेब्रिक सम करो, बात एक ही है। तो नेट फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज जो होगा, उसको अगर मैं एफ कहूँ तो वो होगा आपका एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। लेकिन ये यहीं तक नहीं होने वाली कहानी खत्म, ये इन्फिनिटी तक जाने वाली है। तो ये सो ऑन इन्फिनिटी, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका के। इसको थोड़ा सॉल्व अगर करेंगे ऊपर, तो ये 1 की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कितना आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶, या इसको 4 माइक्रोकूलम्ब भी बोल सकते थे, हाँ, अपॉन 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ के 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस के 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस के 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 8 स्क्वायर, सो ऑन। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, के इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, के की वैल्यू नहीं रखते, अभी इसको रिग्रेस नहीं करते, कैलकुलेशन को ईजी बनाते हैं। तो यहाँ बचा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया, ये हट गया तो कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 8 स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये एक सीरीज बना रहा है आपका, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रहा है। वो कैसे, कोई 4 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अब जो 4 था, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और 8 को लिख दिया मैंने 2 क्यूब। तो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, खुद ही सोचो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4। वैसे ही 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 8 है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 क्यूब अपॉन स्क्वायर, मतलब 2 पावर 6, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 6 प्लस 1, ठीक है। ये एक सीरीज बना रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है। ये आपका सॉरी ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रहा है। वो कैसे, देखो इनके बीच में अगर रेशियो देखो, इसके सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में, मतलब 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये हट गया तो 1/4 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में भी देखूंगी तो ये है 1 अपॉन 16, ये 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 16 1 अपॉन 4 अगेन 1 अपॉन 4, पर इनका रेशियो सेम आ रहा है आगे तक। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाया। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इन्फिनिटी नंबर्स अगर आपके होते हैं, इन्फिनिटी आपके मेंबर्स होते हैं, तो उनका जो सम होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 1 माइनस आर, Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट नंबर की, अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट अगर उसमें मेंबर हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, a जो होता है यहाँ पे फर्स्ट मेंबर होता है, जो फर्स्ट मेंबर है आपका वो होता है, और r वो होता है जो उनका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। अब यहाँ के केस में a की वैल्यू क्या है, खुद सोचो, a जो है पहला मेंबर 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 है, ठीक है। r इनके बीच का रेशियो मतलब 1/4। देखो हर दो मेंबर्स के बीच में 1/4 का डिफरेंस है। 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 का तो 1/4 आया, 1 अपॉन 2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4 आएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 6 अपॉन 1/2 की पावर 4 करेंगे तब भी 1/4 आएगा। तो ये आएगा आपका 1/4। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर करती हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आपका आ गया k, ठीक है, k 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो गया आपका a अपॉन 1 माइनस आर। a है आपका 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1 अपॉन आर।
तो 1/1 माइनस 1/4, ये आ गया आपका 1a/1 - r। फॉर्मूला होता है a/1 - r। इसे सॉल्व किया, k की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁻⁹, जिसको मैंने कहा एक ही बार रखेंगे, बार बार नहीं रखते हैं। ये हो गया 4 × 10⁻⁻6, और 1 - 1/4, 1 - 1/4 3/4 होता है। 3/4 का 4 ऊपर गया, नीचे आ गया 3। इसे कैंसिल किया, 3 3 जा 9, ये 4 4 जा 16, 16 × 3 × 10⁻9 - 6। ठीक है, इसे सॉल्व करिए तो 48 × 10⁻3, या इसको हम 4.8 × 10⁴, 4 से है तो कितना आ गया, न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, जब एफ ए भी यही है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया आपका, ये एफ आ गया। और इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, एफ ए यही है, एफ बी यही है, एफ सी यही है, एफ डी यही है, तो एफ ए की डायरेक्शन भी यही होगी। मतलब जो एक्स अवे ओरिजिन के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखिए, हमने देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बहुत इजीली क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में से डाल सकते हैं, इसे दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम लोग। और वैसे तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। बस एक नया टर्म ये आया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, इनफाइनाइट नंबर की अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी आपकी इनफाइनाइट नंबर्स की, तो उनका जो सम होता है वो a/1 - r होता है। a फर्स्ट नंबर हो गया, r आपका कॉमन रेशियो का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। सो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपका कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू स्मॉल q। 3 चार्जेस है, तीनों की वैल्यू स्मॉल q, मतलब तीनों चार्ज सेम है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस में रखे हैं, वर्टेक्स में रखे हैं। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो l लेंथ की है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड जो है वो l लेंथ की है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते ना, तीनों साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल है। एल लेंथ की इसकी साइड है, और एंगल सारे क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। इनके तीनों वर्टिसेस में क्यू चार्ज है। देखो Q1 Q2 Q3 का है, लेकिन बाद में उस तीनों को क्यू ही कह दिया है, तो ये क्यू चार्ज हो गए A B C। ठीक है, और इसके सेंट्रॉइड में क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेम साइन का। जो क्यू अगर पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। इसके सेंट्रॉइड में रखा है, तो हमसे पूछा है कि उस कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड, इसके तीनों मीडियन का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी होगा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो हमने कहा कि इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे कहीं, थोड़ा एग्जैक्टली क्योंकि मेजरमेंट के साथ नहीं गया तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखे आपको, लेकिन आप बस समझ जाना। यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, यहाँ पे आपका कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, सेंट्रॉइड को हमने कह दिया पॉइंट P कह दिया, चलिए पॉइंट P कह दिया। अब आपसे कहा है कि इस P पे कितना फोर्स आपका अप्लाई होगा, टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो देखिए, इसको दोबारा से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। इस कैपिटल क्यू पे ये क्यू कितना लगा रहा है फोर्स, ये क्यू कितना लगा रहा है, और ये क्यू कितना लगा रहा है, पहले वो देखेंगे। अब ये क्यू और ये क्यू पॉजिटिव, ये क्यू पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स। इसको एफ ए अगर मैं कहती हूँ इस फोर्स को, तो ये हो गया रिपल्सन का फोर्स नीचे की ओर, एफ ए। ठीक है, सेम ये बी जो लगाएगा इस पी पे, ये भी रिपल्सन का फोर्स है, क्योंकि लाइक चार्ज होंगे दोनों, तो ये जो होगा आपका ऐसा होगा एफ बी। और ये सी वाले में जो क्यू चार्ज है वो जो इस पे लगाएगा वो भी रिपल्सन का फोर्स होगा, इसको कहेंगे एफ सी। और आप ये देखेंगे बेटा कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तीनों फोर्सेस एफ ए, एफ बी, एफ सी कैसे सेम होंगे। बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन में नहीं भी जाते हो, वैसे तो कर सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं भी जाते हो तो आप ये सोचो कि सेंट्रॉइड जो होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो तीनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस में होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का।
तो सेम डिस्टेंस पे होता है, तो इसको भी मैंने x कह दिया, इसको भी मैंने x कह दिया, इसको भी मैंने x कह दिया। तो जो एफ ए निकालूंगी अगर मैं एफ ए, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ बी निकालूंगी, एफ बी, ठीक है, तो वो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ सी निकालेंगे तो वो भी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो एफ ए, एफ बी, एफ सी तीनों सेम होंगे, वो कितना होंगे, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप एफ डैश भी कह सकते हो, लेट एफ डैश, क्योंकि तीनों फोर्स सेम है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एफ डैश या एफ ही कह दीजिए, जिसको बाद में एफ नेट कह देना, जो लास्ट में आएगा उसको एफ नेट कह देना। यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक पॉइंट है आपका पी, इस पॉइंट पी पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं। कैसे फोर्स लग रहे हैं, यहाँ लग रहा है एफ, ये लग रहा है एफ, और ये भी लग रहा है एफ, ये तीनों फोर्सेस एफ फोर्सेस है, ठीक है। अब ये क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड है, तो ये बिल्कुल इक्वी एंगल पे आपका सिचुएटेड होंगे, सेम एंगल पे सिचुएटेड होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो टोटल तो 360 है, तो ये 120 होगा, ये 120 होगा, और ये भी क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। अब ये एफ, और अब देखो हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकाला है, एफ नेट। एफ नेट मतलब इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम। ग्राफिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम ये देखेंगे, पहले हम ये तीन फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं, पी पॉइंट पे तीन फोर्सेज लग रहे हैं। हमें क्या करना है कि ऊपर का एफ और एफ फोर्स है, पहले इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक फोर्स आ जाएगा, इनके बदले में क्या आ जाएगा, कोई एक फोर्स आ जाएगा। फिर जो एक फोर्स आएगा और ये एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका और इसका मैं रिजल्टेंट निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें दो का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर, वो आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 120 cos 120। देखिए cos 120 की वैल्यू निकालने के लिए cos 180 माइनस 60 करेंगे, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस cos 60, और cos 60 होता है आपका 1/2, तो माइनस 1/2 आया। तो ये r कितना आ गया आपका, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये भी 2f स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये कैंसिल, अंडर रूट एफ स्क्वायर, मतलब एफ आ रहा है आपका, इस और इसका रिजल्टेंट जो रहा है वो एफ आ रहा है, क्योंकि ये सेम फोर्स है, एफ और एफ सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट जस्ट इसके कहाँ पे आएगा, बीच में। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इसके बीचों बीच, और वो भी क्या आएगा, एफ आएगा। अब जब इसका रिजल्टेंट आएगा तो अब इसकी और इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का काम इसके रिजल्टेंट ने कर दिया है। अब फाइनली आपके पास क्या बच गया, आपके पास दो ही फोर्स बचे, एक ऊपर को लग रहा है एफ, और एक जस्ट नीचे को लग रहा है एफ, इस पी पॉइंट पे ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। अब एक पॉइंट में फोर्स एफ ऊपर लग रहा है और एक बार नीचे, तो जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, अगर मैं से कहती हूँ तो एफ नेट क्या होगा आपका, क्योंकि ये दोनों सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आपका ये दो एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए फिर इसको। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा ये। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इसमें आपसे क्या कहा है कि 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए। एक स्क्वायर है आपके पास, इसके चारों साइड्स पे, ये चारों साइड इसकी ए है, और इसकी चारों साइड में फोर्स रखे हुए हैं, सॉरी चार्जेस रखे हुए हैं ए बी सी डी पे, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, यहाँ भी रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू, यहाँ पे भी रखा है माइनस क्यू। नेमिंग कर दे ए बी सी डी का है रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स पे क्यू माइनस क्यू फोर्स रखे,
और इसका जो सेंटर है, इस स्क्वायर का जो सेंटर है, सेंटर मतलब इसके जो दोनों डायगोनल्स को का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये क्या है आपका Q, ये Q चार्ज है आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इस पे टोटल चार्ज कितना लगेगा, सॉरी टोटल फोर्स कितना लगेगा इस Q पे। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस भी आप देख रहे हो, ये सेंटर है, अगर इसे P पॉइंट कहें, CP, DP, BP और AP, ये चारों डिस्टेंसेस सेम होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर इसको तो हम इजीली दिखा भी सकते हैं कैसे, ये आपका A है, ये A है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो A√2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √a² + a², 2a², तो A√2 होगा। तो ये इसका सेंटर इसके हाफ में होता है, तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, A√2/2, √2 से 2 कैंसिल, a/√2। तो ये चारों डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है आपका a/√2। चारों जो डिस्टेंस होती है सेंटर से कॉर्नर की, ये कितनी है a/√2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जहाँ तक है ना। देखिए आपका स्क्वायर था, साइड A थी, तो इसका जो डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो डायगोनल a√2 आ गया। ठीक है, कैसे निकला कि अगर डायगोनल को मैं x बोलूँ तो x² = a² + a², ये हो गया आपका 2a², x² = 2a², तो x कितना होगा √2a², तो ये कितना आ गया a√2। अब सेंटर इसका आधा है, तो a√2/2, 2 का मतलब √2 × √2 होता है, √2 × √2, तो √2 कैंसिल, a/√2। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है आपकी a/√2। ठीक हो गया। अब हमें ये निकालना है कि इस पे लगने वाला टोटल फोर्स, कैपिटल Q पे लगने वाला टोटल फोर्स। आप देखिए कैसे निकालेंगे। इस कैपिटल Q पे ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है, माइनस थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो FB फोर्स है वो इधर को लेगा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स रहेगा। इसको भी देखिए, ये प्लस चार्ज है, A पे जो है प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो FA तो लगेगा आपका ऐसे, FA फोर्स। सेम हियर, प्लस और प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये लगेगा FB। ठीक है, अब FC और FD की बात करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो FC इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो अगेन ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो FD ऐसा लग जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो Q चार्ज है P पॉइंट पे, इस पे इस डायरेक्शन में FA लग रहा है और साथ में FC लग रहा है, और इस डायरेक्शन में FB लग रहा है और FD लग रहा है। इसको अच्छे से समझना बेटा, यही मेन है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन का तम, अदरवाइज आपने इधर उधर डायरेक्शन कर ली होती तो टोटल 0 हो जाता। ठीक है, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस और ये प्लस लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो रिपेल करते तो इसने इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, रिपेल कर दिया, तो FB लग गया। यहाँ A पे जो चार्ज है प्लस, ये प्लस, इसने इसको रिपेल कर दिया, तो ये FA बन गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो ये FC हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी ऊपर को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, क्यों को, तो ये हो गया FD। तो ऐसे लग रहा है, FA FC इस डायरेक्शन में, FB FD इस डायरेक्शन में। इसका मतलब देखो FA और FC एक डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम वेक्टर सम करें या एल्जेब्रिक सम, बात एक ही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा FA + FC, FA + FC, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा FB + FD। ठीक है, ऐसा आएगा। अभी तो हम खाली सिंबल में कर रहे हैं, अभी FA FB FD देखते हैं कितना है। अब देखो FA क्या होगा, KFA, FA का मतलब क्या है, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स, A है ना, इसके और इसके बीच में, तो K Q1 Q2 अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। देखिए FB भी ये आएगा, देखिए FB K Q1 Q2, अभी क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाले माइनस से मतलब नहीं है, Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। FC भी ये आएगा, K Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, और FD भी यही आएगा, FD हो गया, FC हो गया, FB भी ये आएगा, FB मतलब K
Q1 Q2 अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। तो FA बोलो या इसको बोलो FB या बोलो FC या FD, ये चारों फोर्सेस क्या होंगे आपके सेम आ रहे हैं, जिसको मैंने निकाल के रख दिया। ठीक है, अब देखिए FA प्लस FC दोनों सेम है। ठीक है, FA और FC अगर मैं इनको सेम को कुछ बोल दूँ, F बोल दो, लेट को F बोल दो सारे को सेम को, तो ये क्या है, ये भी F है और ये भी F है, इधर भी ये भी F है ये भी F है, तो ये कितना हो जाएगा 2F और ये भी जाएगा 2F। तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि ये भी 2F है और ये भी 2F है। अब दो ही फोर्सेस बचे होंगे 2F और 2F, और ये वाला एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैंसिल करते हैं, तो ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। अब आपका बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास दो फोर्सेस हो गए 2F और 2F, बीच का एंगल है 90, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो R हो गया आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दो आपके पास वेक्टर है और उन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता है, तो उनका रिजल्टेंट सीधे निकालना है तब। तो यहाँ R इक्वल टू जो होगा वो कितना आ जाएगा A मतलब 2F, B मतलब भी 2F, थीटा मतलब 90, 2F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2 AB मतलब 2F कॉस 90, और कॉस 90 जो होता है वो होता है आपका 0, कॉस 90 आपका 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया 0, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या R इक्वल टू 2F स्क्वायर मतलब 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर या 16F स्क्वायर अंडर रूट के अंदर या 4F। ठीक है, 4F स्क्वायर और सॉरी ये हो गया 8F स्क्वायर मतलब F तो बाहर आ गया, अंडर रूट 8 आ गया हो गया, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को 2 इंटू 2 मतलब 2 2 बाहर आ गए अंडर रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2F। ये आ गया आपका रिजल्ट, और F की वैल्यू हमें पता है ये है, तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2√2KQ अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये √2 है, इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, वो ऊपर चले जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4√2KQ अपॉन A स्क्वायर। समझ में आया ना, हमने करा क्या इसको स्टेप पे, ये A अपॉन √2 था, इसका स्क्वायर था, तो A का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये 2 आ गया ऊपर, 2 2 जा 4, √2KQ अपॉन A स्क्वायर। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। नेट फोर्स जो है वो सेंटर पे जो Q चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स। तो बचा बाटी, तो ध्यान देना इनको, ये क्वेश्चन तो होते हैं बड़े सिंपल से स्टेप बाय स्टेप करें तो, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है वो डायरेक्शन की आ सकती है, कि स्टार्टिंग में जब हम एक एक फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहीं पे आप थोड़ी गड़बड़ कर देते, एफ ए यहाँ ले लेते, एफ बी यहाँ, एफ सी एफ डी ऐसे, तो आंसर सीधे 0 आ जाता। तो आपको देखना है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये लाइक चार्जेज है, तो ये रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स एफ बी ये होगा, ये इसको रिपेल करेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स ये होगा। लेकिन एफ सी और एफ डी की जब हमने बात करी तो ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अगेन इसी डायरेक्शन में आएंगे। इस तरह से एफ ए, एफ सी, एफ बी, एफ डी हमारे ऐसे आ गए। लेकिन जब हमने इसकी वैल्यू निकाली एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये चारों के चारों फोर्स एक ही वैल्यू के हैं, हमने मान लिया ये एफ के आ रहे हैं, तो ये एफ ए प्लस एफ सी एफ टू एफ हो गया, यहाँ भी एफ बी प्लस एफ डी एफ 2F हो गया। अब आपके पास सिंपल हो गया क्वेश्चन कि आपके पास दो फोर्सेस हैं 2F और 2F, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो सीधे फॉर्मूला पकड़ लो, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कॉस 90 0 होता तो थर्ड टर्म 0 हो गया, थोड़ा सा सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अगर करें तो क्वेश्चन ईजी बैठेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स में कुछ और क्वेश्चन आपको दे दूँ ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको, और इसी तरह पढ़ते रहेंगे साथ में। घर में जाके एक बार रिवीजन जरूर करें, इसको दोबारा से रिवीजन जरूर करें और इसी तरह से पढ़ते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ हैव ए नाइस डे।